ये पेज नंबर 714, ये अपन बात कर रहे हैं कि सिंबॉलिक एज, जिन एजेस से मनुष्य जाति गुजरती है, अभी तक का क्रम तो इसी तरीके का है। हाँ, सुप्रामेंटल के बाद में इस तरीके के किन्हीं भी क्रमों की कोई आवश्यकता नहीं है, ये सब चेंज हो जाएगा। पर ये जो क्रम है, ये हम ये समझना चाह रहे हैं कि लास्ट के अंदर ये जो व्यक्तिवादी युग है, सोचने समझने, जो मटेरियलिज्म है, वो कर्व क्यों आई, उसने क्या किया, क्या है, कहाँ जा रही है, ये कुछ एक सेंस आए। तो इसमें सबसे पहले कह रहे हैं कि सिंबॉलिक एज, सिंबॉलिक एज का उदाहरण भारतीय समाज से दे रहे हैं श्री अरबिंदो। हमने पढ़ लिया था, मैं यहाँ से फिर से बोल देता हूँ। यदि हम भारतीय समाज की शुरुआतों को, सुदूर उस वैदिक युग को देखें, जिसे हम अब नहीं समझते, क्योंकि हमने वह मानसिकता खो दी है, तो हम देखते हैं कि सब कुछ प्रतीकात्मक है। सब टोटल प्रतीक है। इनफैक्ट तब की आवश्यकता नहीं है। अभी यदि आप इस दृष्टिकोण से देखो, हर चीज़ टोटल, इनफैक्ट आपका शरीर भी जो है, आपकी अंतरात्मा का प्रतीक है। अब इसको लेने के बहुत छिछले तरीके भी, विचार के स्तर पे भी आप कह सकते हो, नहीं, नहीं, कैसे, कुछ क्रियाओं में आप कहेंगे कि, और कुछ में आप समझ पाएँगे सब्जेक्टिवली कुछ चीज़ों में। श्री अरविंद कह रहे हैं कि स्थूल जैसी कोई चीज़ नहीं, थ्रू एंड थ्रू आपकी साइकोलॉजी का ही ये ढाँचा है। शरीर अपने आप के अंदर, और इसीलिए यदि आप इसको थोड़ा विश्वास करें, बिना भोजन के चल सकता है। जो शरीर की क्षमताएँ हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा, ये चारों जो महिमा, ये नहीं तो नहीं हो सकती। ये कैसे हो सकती है? ये जितने चमत्कार जो कहते हैं हम, वो कैसे होते यदि ये सारी चीज़ें इसमें न होती? हमारा दृष्टिकोण इसके प्रति बहुत, बहुत ही लिमिटेड दृष्टिकोण है। समस्या हमारी है, जो अपने आप में ढाँचा है, वो ऐसा है नहीं, पर ये विश्वास नहीं होता। यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है, और अब भी कर सकती है। आप किससे एसोसिएट करते हो अपने आप को, इस पूरे स्पेक्ट्रम में? आप शरीर से अगर एसोसिएट करते हो, तो आप बिल्कुल बाउंड हो, नक्शिक बंधे हुए हो आप ऊपर से नीचे तक। तो आपके साथ जो घटनाएँ होंगी, वो जिस तरीके से मैटर चालित होता है, वैसे होंगी। वही आप एसोसिएट अपने आप को आपके रियल सेल्फ के साथ कर लेते हो, तो आप मास्टर हो, यहाँ कुछ भी कर सकते हो। और फिर बाद में आपका बोलना, आपका चलना, हर चीज़ सिंबॉलिक है। सब टोटल सिंबल है। जो आपका डीपर कोई चीज़ है, उसका सिंबल बन जाता है। तो यज्ञ संबंधी धार्मिक व्यवस्था, सैक्रिफाइस जो था, यज्ञ, संपूर्ण जीवन जो है वो यज्ञ है। धार्मिक व्यवस्था मतलब आप जहाँ भी हो, वहाँ से जोड़ने की जो भी एक पद्धति, जो व्यवस्था, अगर व्यवस्था कहा जाए तो, समूचे समाज को, उसके जीवन के हर मुहूर्त और हर क्षण को संचालित करती है। और जैसा कि ब्राह्मण ग्रंथों तथा उपनिषदों के सरसरे अध्ययन तक से भी हमें पता चल जाना चाहिए। इसमें एक चीज़ ये देखो कि कभी भी भारत इस विषय में भ्रमित न तो रहा, न बीच के काल में कोई भ्रम था, कि करने का एकमात्र एक ही कार्य है, अपनी अंतरात्मा को जान जाओ। आपका रियल सेल्फ वो ही है। सारा प्रयास जगत में वो कैसे है, क्या है, आप किसी भी स्मृतियों में देख लो, कहीं कोई विभेद नहीं है इनके अंदर। और जहाँ विभेद आपको प्रतीत होता है, जैसे यज्ञ का विचार, गीता इन इटसेल्फ यज्ञ का विचार कर रही है, फिर बाद में वर्ण व्यवस्था का विचार कर रही है। गीता स्त्रियों के साथ किस तरीके का व्यवहार है, वो बात कर रही है। पतित योनि के अंदर कोई चांडाल से चांडाल व्यक्ति है, वो भी सीधे भगवान के पास जाता है, जा सकता है। ये सब का विचार गीता स्वयं कर रही है।
और श्री अरविंद की कमेंट्री पाने के बाद में देखिए सब सब टोटल ये क्या प्रयास है, और ऐसा व्यक्ति, उसकी क्या दलीलें उठ सकती हैं सेंसेशनल माइंड की, आपके डायनेमिक माइंड की, इमोशनल माइंड की, ये हमने पढ़ी थी। सबसे पहले सेंसेशंस उसके आहत हो जाते हैं, फिर बाद में वो सेंसेशंस उसके डायनेमिक माइंड है उसमें प्रवेश करते हैं, फिर बाद में उसके इमोशनल माइंड है उसमें प्रवेश करते हैं। और भगवान का स्वर क्या कहता है, गीता ने सारी पद्धतियां चिंतन की, उसने योग को, उसने सांख्य को, उसने भक्ति योग को, सबको पिरो दिया, सबका समन्वय किया, और लास्ट के अंदर क्या कहती है, मेरी शरण में आ जा। ये फाउंडेशन है, ये हर चीज का फाउंडेशन है। अपने पांडिचेरी आश्रम इसी चीज के ऊपर स्थापित है। वर्ण की यदि बात की जाए तो शूद्र की बात है ये, सेवा सबसे ऊंचा वर्ण है। तो आप अगर ये सूत्र पा जाते हैं तो चाहे आप कोई भी स्मृतियां देख सकते हैं श्री अरविंद के दृष्टिकोण से, कहीं कोई डिस्कोर्डेंस नहीं है। इस तक हमको तो आना ही चाहिए। मतलब आपको ये तो एक प्लेन फैक्ट नजर आना चाहिए कि जीवन में करने का काम ये है। फिर आपका एक एक एक्ट बिल्कुल उसी दिशा के अंदर होगा, उसी तरीके से होगा। पर इसको बहुत मांझना पड़ेगा कि आपको एकदम, अभी तो प्रेशर लग रहा है, इसके लिए शंकाएं लग रही है, वो नहीं होगा। ये प्रेशर की कल को ये छूट ना जाए। फिर प्लेन फैक्ट है, छूटना क्या है, आपको तो और इसमें फुलफिलमेंट प्राप्त करना है। पर ये कम से कम ये धीरे-धीरे समझ में आने लगे हैं ये चीजें। तो इसमें यज्ञीय कर्मकांड हर मोड़ और हर ब्यौरे में गुह्य रूप से प्रतीकात्मक है। यह सिद्धांत की यज्ञ में लौकिक समृद्धि तथा स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रकृति देवताओं की संतृप्ति के अतिरिक्त अतिरिक्त और कुछ नहीं था। और ये तो हमारे इतिहासकार इस तरीके का लिख रहे हैं, अरे कुछ नहीं था, ब्राह्मणवाद। इसलिए अभी मतलब पिछले चुनावों तक ब्राह्मण मारो आंदोलन। अरे यार तुम बात क्या कर रहे हो? ये तो चारों वर्ण एक ही व्यक्ति के अंदर है। ब्राह्मण्य अगर नहीं होगा, जिसकी देवी है महेश्वरी, जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना है वो उद्देश्य का सेंस ही नहीं आएगा। आपको सेंस आ गया पर दूसरी देवी उसके लिए एनर्जी प्रदान करती है, उसके लिए साहस प्रदान करती है। महाकाली अगर नहीं आएगी, ब्राह्मण अकेला क्या कर लेगा? वो तो इफेक्टिव हो नहीं सकता। फिर बाद में आपके मीन्स को आपके एंड के अनुकूल बना देना, ये काम करेगी महालक्ष्मी। तालमेल का भाव, प्लान बहुत बड़ा लेके चले, मेरे को सेंस ही नहीं है कि मैं अपने मीन्स को जो है एकदम परफेक्टली काम में ले, समय भी कम लगे, एनर्जी भी कम लगे, बेस्ट उसका रिजल्ट आए। मनुष्यों के साथ कैसे व्यवहार करना है, चीजों के साथ किस तरीके से व्यवहार करना है, इस चीज का सेंस नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति मेहनत बहुत करता है, जीवन के अंदर प्राप्त कुछ बहुत थोड़ा होता है। और वही व्यक्ति सीधे मुद्दे तक चला जाता है। वो कहता है अरे ये आदमी बातें बड़ी अच्छी अच्छी कर दिखने को कर रहा है, ये क्या माँ के लिए खड़ा होगा? नहीं, ये तो नहीं होगा, तो हटाओ यार इसको। फिर बाद में ग्राहकों की, ऐसे ग्राहकों की भीड़ कौन रखेगा जो खरीदेंगे नहीं, जो तय करके आए ये नहीं खरीदेंगे। आप दुकान के ऊपर ऐसी भीड़ क्यों रखोगे? जीवन में ये सेंस आता नहीं, जो सबसे कीमती है उसको तो आप इग्नोर कर देते हो, जो बिल्कुल जो इस दायरे के ही नहीं है उससे घिरे रहते हो। ये परफेक्शन ये ली आएगी, इनमें सारों का ही प्रवेश रहेगा। और एकदम फिर बाद में चौथी वाली महासरस्वती डिटेल्ड परफेक्शन दे देगी। ये सारों का अगर आपको एक पूर्ण क्रिया करनी है, सारों को ही आना जरूरी है। तो हमारे जो इतिहासकार हैं ऐसी मूर्खता की बातें लिख रहे हैं। ये तो विवेकानंद जी हैं, श्री अरविंद हैं, इसके ऊपर अगर पर्सपेक्टिव नहीं दें, हम घोर अंधकार में हैं। और कहीं कोई ये बात ही नहीं कर रहा, बिल्कुल कहीं नहीं कर रहा कि यज्ञ विधान क्या है। ये आपको एक सामान्य सी बात लगती है, क्योंकि जीवन में तो कहीं ये चीज डायरेक्टली तो आती नहीं, एक्टिव जीवन के अंदर तो कहीं टच करती नहीं। तो एक विचार के रूप में भी कल तक तो समझ आ ही नहीं रहा था ना ये।
ये कल अपन ने बात करी, यज्ञ क्या है? ये ही समस्या है, कितनी भी चर्चा कर लो, चाहे अलग से हटा के 50 दिन सेशन कर लो, वो डायरेक्टली जीवन को टच नहीं करता, क्योंकि उस दृष्टिकोण से देखते ही नहीं जीवन को, शिफ्ट आता नहीं। उत्तरकालीन मानव समाज की गलतफ़हमी थी, बाद के समाज की गलतफ़हमी थी, जो पहले ही मन के बौद्धिक और व्यावहारिक झुकाव से अत्यधिक प्रभावित हो चुका था, जो अपने धर्म के विषय में भी और यहाँ तक कि अपने गुह्यवाद तथा प्रतीकवाद के संबंध में भी व्यावहारिक हो चुका था। इसलिए आज वो जो ये कह रहे हैं, सूर्य का भिन्न-भिन्न देवताओं के साथ विवाह जो है, आज शादी के अंदर आप वो ही मंत्र तो उच्चार कर रहे हो, न तो पंडित जी को पता, न बैठने वालों को पता, न उसका कोई महत्व। अब तो महज़ एक परिपाटी, और वो परिपाटी भी कोई बस ठीक है, एक लीक पीट रहे हैं, कुछ नहीं। इसमें बस थोड़े से ये अंतर है, आजकल कोई आपको ये अच्छी शादी दिखानी हो और खूब मंत्रोच्चार वगैरह, ये पिछले दिनों हुई थी ना एक, कि साहब हमने इतना मंत्रोच्चार वैदिक ये वो, अरे तो न तो बैठने वालों को पता, न उनको इस चीज़ का सेंस है कि ये विवाह हो किसका रहा है। जिसमें मानव विवाह है गौण, और उस सत्य का विवाह जो है, सूर्य पुत्री का विवाह अलग-अलग देवताओं के साथ, कि आपकी हर एक्टिविटी के अंदर वो विवाह कैसे होगा, सत्य कैसे आएगा हर एक्टिविटी के अंदर, ये उनके लिए महत्वपूर्ण था। तो सोचिए अब वो मानसिकता क्या थी? ये सोचो एक बार, कि यहाँ मानव विवाह ही एकमात्र, और दूसरा तो इम्पोर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट हमको पता ही नहीं भई, वो क्या मंत्र कर रहा है, क्या कर, कुछ भी नहीं पता। न उसका कोई महत्व। अगर हम थोड़ा-सा इसको ये सोच के जान भी जाएँ और मंत्र देख लें, हमारे लिए तो गौण है ये, इम्पोर्टेंट बात है वहाँ जो शादी हो रही है वो। अरे भैया ठीक है, मंत्र इसको बुला लो पंडित जी को, ये शुद्ध बोल लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप ये, और उससे ज़्यादा कि ये क्या सेंस है? ये कहाँ सूर्य, उसका सत्य क्या है? और वो अलग-अलग आपके हर एक्टिविटी, ये देवता कौन है? आपका देखना क्या है? सोचना क्या है? सुनते कैसे हो? कैसे आप पूरे सुबह से लेके रात तक की एक्टिविटी में क्या-क्या करते हो? शरीर अगर प्रधान हो तो किस तरीके से? मन प्रधान हो, सामने एक्टिविटी इस तरीके की हो। कोई व्यक्ति है उसके ऊपर क्रोध भी करना है, कोई व्यक्ति है उसके थप्पड़ भी लगानी है, तो इसके अंदर ये कोई बात थोड़ी है कि सत्य नहीं हो सकता उसके अंदर। रामकृष्ण जी के पास एक जने ने आके कहा कि भई ये आपके बारे बारे में भला-बुरा कह रहा था, मैंने उसकी खूब पिटाई करी, या आश्रम के बारे में कह रहा था। उसने कहा मतलब क्या बिगड़ गया इससे मेरा? अपने हाथ को कंट्रोल में रख सकता था। उसको ये सलाह दी। दूसरा आया, कहता है जी मैं नदी से आ रहा था, वहाँ नाव के अंदर, और वो आपकी बुराई कर रहे थे। अब बात तो सेम यही हो गई। कहता उठा के उसको नदी में पटक क्यों नहीं दिया? नीचे डाल देता उसको। कायर की जैसे बैठा क्यों रहा वहाँ पे? अब बताओ जो उनके रेगुलर विज़िटर्स थे या रेगुलर वहाँ बैठने वाले थे, वो देख के ये कहे यार कोई एक चीज़ ही नहीं बोल रहे। हर इंस्टेंस के ऊपर सत्य क्या होगा, ये बताएगी आपको। तो सूर्य का आपके विवाह पूरे हर देवता के साथ एक ही दिन नहीं, ये तो आजीवन चलता है। क्षण-क्षण चलता है। माँ का सत्य बताएगा हर चीज़ के साथ आके, कि ये एक्टिविटी क्या करनी है या क्या नहीं करनी है। अपने आप में एब्सोल्यूटली है ही नहीं कुछ भी। कल आपने शुरू की कोई चीज़ और आज तुरंत माँ आपको कहती है, तो उसमें मॉडिफ़िकेशन करना है या बिल्कुल रोक देना है या एकदम उसमें कुछ अल्टरेशन करना है। नहीं तो व्यक्ति क्या है, एक डेड कॉन्स्टिट्यूशन से बंध जाता है। इसीलिए हर विचार, मानसिक विचार अपने आप में फ़ॉल्सहुड बन जाता है। और अगर उसी को ढोते चलते हो, उसने तो उससे प्रण कर लिया था, कर लिया होगा। मैं कोई बंधा थोड़ी हूँ। इसका मतलब ये असत्य वादन नहीं है। पर वहीं वो अपने प्रण से बंध गए, आपके भीष्म पितामह। भगवान कृष्ण है, वो बंध नहीं रहे। वो पहिया उठा के दौड़ पड़े, इसलिए वो भगवान कृष्ण है। ये सारी चीज़ें हमको ये दिखा रही है, क्षण-क्षण का जो सत्य है,
सूर्या का जो इनके साथ विवाह है, कितना इंपॉर्टेंट बात है। सोचिए, आप इसको सोच के देखो इस बात को। और अगर आप खाली केवल मानसिक तरीके से, चाहे कितना भी अच्छा नियम हो आपका, और उसको लेके आगे चल पड़े, वो कहाँ तक जाएगा? इसलिए गुरु एक जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है। आपकी बुद्धि, आपका ये तो भ्रमित करेंगे। गुरु के चरणों में चढ़ाओ अनन्य रूप से। वो जीवित कॉन्स्टिट्यूशन है। बार-बार पूछ लो, आपकी सिंसियरिटी आपको डिमांड कर लेगी, इस क्षण मेरे को क्या करना है? उस समय आपको एक मेन फ्रेम आपको तय करना पड़ेगा, जीवन में क्या करना है। उसकी डिटेल्स के अंदर फिर सिंसियरिटी ये डिमांड करेगी, जो आदमी हर क्षण इस चीज़ के अंदर सजग रहता है, वो यात्रा करेगा, और जो नहीं रहता, नहीं करेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? आप अगर कहीं जाना चाहते हो, तो आपको यात्रा करनी चाहिए, यात्रा में सजग होना चाहिए। एक क्षण भी अगर ड्राइवर की आँखें बंद होगी, तो फिर आप दोबारा, जी मैं तो इतने घंटे से बहुत सजग तरीके से चलता आ रहा हूँ। मैं तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ रहा था, खाली लास्ट के आधा घंटे मेरा ध्यान भंग हुआ। ज़्यादा बड़ी चोट आ जाएगी आपके। जितनी ऊँचाई के ऊपर जितनी यात्रा तय करी, अभी तो क्या फ़र्क पड़ता है? पर अगर यात्रा तय करते हो, इस तरीके का है, ये बहाने नहीं चलते इसके अंदर। और ये हमारे ऋषि इस तरीके के प्रतीक हमको दे रहे थे। इन प्रतीकों को खोले तो कुछ अच्छा भी लगे। ये प्रतीक खोले जाएँ और जीवन में बताया जाए कि अरे ये प्रतीक इस तरीके से काम कर रहे हैं, वेद तो इसका है। वो कोई हिस्ट्री थोड़ी दे रहा है आपको। वो आपको ये थोड़ी दे रहा है कि एक स्त्री का अलग-अलग लोगों के साथ विवाह हो रहा है, देखिए कितने कामुक लोग हैं, या व्यावहारिक लोग हैं। यहाँ संतान उत्पत्ति के लिए ये इस तरीके की प्रक्रियाएँ करते थे। अब ये कुछ भी कह सकते हैं, और आपको लगता है मैं यूँ ही बोल रहा हूँ, आप अगर हिस्टोरियंस की उठाओ, ये भारतीय विद्या भवन से छपी है, आप पूरा सेट मँगा के देखो, कितने वॉल्यूम का है। एक-एक, एक-एक ये जिस तरीके की हिस्ट्री लिख रहे हैं, वेद के ऊपर कमेंट्री आप डाउनलोड करके देखो, कि एक-एक जो सूक्त को खोल रहे हैं, या उसको वो किस तरीके से वो इंटरप्रेट कर रहे हैं, और श्री अरबिंदो ने उसको किस तरीके से किया है, कोई लेना-देना ही नहीं दूर-दूर तक। इसी कंपैरेटिव स्टडी से आप देख सकते हो, अरे! ये भी हो सकता है। तो यदि आप इसमें प्रवेश करते हैं, और अलग साधना की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि समझ पाओगे ही नहीं अगर साधना नहीं है तो। आपके इन मूवमेंट्स को, अब ये सूर्या का विवाह इन सब के साथ, ये लगातार आपको देखना पड़ेगा, क्या आपके हर मूवमेंट, हर एक्ट के अंदर माँ का सत्य है? ये देखो, तो पहले तो क्या आपका जीवन है तो क्या समर्पित उसको, कि एकमात्र अनन्य रूप से माँ आपका है? तो डिटेल बाद की होंगी, नहीं तो फिर ठीक है, एक तैयारी के लिए तो बढ़िया बातें हैं, मन बहलाव की बातें हैं। डिसाइसिव टर्निंग आना एक चीज़ है। जिन्होंने टर्न ले लिया, उनके लिए ये है कि हर डिटेल के अंदर ये पूछ लो, तो सूर्या का विवाह उनके साथ हो जाएगा। तो अब ये क्या है, न केवल धार्मिक पूजा के क्रियात्मक रूपों में, क्रियात्मक जो रूप हैं आपके, आनुष्ठानिक जो रूप है ना, धार्मिक पूजा के, अपितु तत्कालीन सामाजिक संस्थाओं में भी यह प्रतीकात्मक भाव पूरी तरह से प्रवेश किए हुए था। ऋग्वेद के उस सूक्त को ही ले लीजिए, जिसे मानव दंपति का गठबंधन करने के लिए विवाह का सूक्त माना जाता है, और निश्चय ही उत्तरकालीन वैदिक काल में इसे इसी के लिए प्रयोग में लाया जाता था। किसके? मानव दंपति का गठबंधन। विवाह का सूक्त मान लिया गया उत्तर वैदिक काल में भी। तो उसी समय अब बताइए, आज हिस्ट्री लिख रहे हैं, अरे वो ही लोग उससे थोड़ा-सा दूर हो चुके थे। वो उसके संबंध में, वेद के संबंध में जो कहेंगे, वो हमसे तो फिर भी नज़दीक होगा। हम तो बहुत ज़्यादा दूर आ चुके। इसलिए आज की मानसिकता में ये कैसे प्राप्त किया जाए? जिन तरीकों से वैदिक सत्य को पुनः कैसे प्राप्त किया जाए? ये एक टाइटल है अपना, कि कैसे रिकवर करें इसको? हाउ टू रिकवर? इसमें है तो मैं देखता हूँ कि उसको हम, क्योंकि अब ये तुरंत बात आ गई, तो हाउ टू रिकवर
अपनी वैदिक केज के अंदर तो है। ये देखो, नहीं ये नहीं। ये मैं आपको देख के दे दूंगा, वैदिक एज के अंदर है ये आप कहो तो मैं वैदिक अभी दे देता हूँ। है। वैदिक युग वाली हिंदी वाली जो पुस्तक है उसका 116 है पेज नंबर। हाँ, एक सेकेंड। इंग्लिश का 120 पेज है। हाँ, नहीं वो तो है ही। एक सेकेंड मैं आपको वो कि इसको रिकवर, क्योंकि ये बात अब आ गई, हम कैसे रिकवर करें। हमारे लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम कैसे जाएं वहां तक। भाई हम ये भी पढ़ लें। मैं इंग्लिश की खोल देता हूं, देखिए, या हिंदी की सबके लिए सुविधाजनक होगी हिंदी। हिंदी का क्या पेज नंबर बताया आपने? 116 है 116। जी। कैसे प्राप्त करें, ये देखो। ये है ये 117 पे है, पुनः प्राप्ति के सच्चे और केवल मात्र साधन। क्योंकि हम, अरे भाई ये पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ हम बैठे हैं, ये सारे के सारे इस बारे में सीरियस है कि हम तो जानना चाहते हैं भाई। उसकी डायरेक्टली हमको ये बात बताओ। ये फटाफट मैं पढ़ देता हूं, चलो यहीं से पढ़ देता हूं। पूर्ण सत्य की प्राप्ति का परम महत्व, पहले तो परम महत्व है ही क्यों, ये बात हमको करने की है कि वैदिक सत्य को प्राप्त करना ही क्यों चाहिए। काल के अनवरत निष्ठुर उतार चढ़ावों के कारण हम वेद का अर्थ खो चुके हैं और वेदांत के पूर्ण अर्थ पर अधिकार नहीं रखते। बौद्धिक रूप से हम वेदांत के सर्व सामान्य सत्य, एकमेवाद्वितीयम् ब्रह्म तथा सोहम अस्मि वस्तुओं की परात्पर तथा लोकोत्तर एकता एवं वैश्विक एकता के विषय में जानते हैं। अन्य बहुत सी परम चीजों के साथ ही साथ जो हमारी अत्यावश्यक तथा अमूल्य धरोहर हैं, हमें तपस्वी के दिव्य त्याग का रहस्य तथा वैष्णव के गुह्य दिव्य आनंद का रहस्य भी प्राप्त है। तो मेरा प्रश्न केवल आपसे है, क्या इसके लिए आप कुछ भी, आपको त्याग लगे या कुछ भी लगे, क्या उसके लिए आप खुद इसका आस्वादन करो। वैष्णव का गुह्य दिव्य आनंद और तपस्वी का दिव्य त्याग, उसके पीछे रहस्य क्या है, क्या आप तैयार हो इसके लिए? अरे छोटी सी चीज के लिए तो तैयार नहीं है। नहीं नहीं, हम मूव नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। हम है ही नहीं तैयार इसके लिए वास्तव में। तो हमें धर्म संबंधी व्यावहारिक प्रयोग की अनेक प्रतीकात्मक रूपाकृतियां प्राप्त हैं, जिनसे हमें भावनाओं के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, जो सेंटेंस नहीं हो या बात नहीं हो रोक लेना, या फिर हमारे आंतरिक जीवन और बाह्य संबंधों में सक्रिय अनुभव के द्वारा शाश्वत सत्य की प्राप्ति होती है। हमारे पास आध्यात्मिक साधना की अनेकानेक पद्धतियां व रूप हैं, जिनके द्वारा हम पुरातन गंभीर अनुभवों को पुनरावर्तित करते हैं। पर पद्धतियां अपनाए कौन? पद्धति तो मां श्री अरविंद की भी है, सबकी है। अपनाना कौन चाहता है पद्धति को? पद्धतिबद्ध रूप से तो कोई जाना नहीं चाहता। इसलिए कृष्ण प्रेम को उसने, एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई उस समय तो आपने गोमांस वगैरह भी खाया होगा, अब आप ये कह रहे हो कि मैं तो एकदम बर्तन भी ये साफ रखूंगा, चौका चूल्हा भी मैं तो टच ही नहीं करूंगा किसी और के। तो उन्होंने फिर बाद में, पहले तो यूं ही सामान्य सी बातें चल रही थी, फिर बाद में उन्होंने, उनका चेहरा जो एकदम गंभीर हो उठा। वो कहते आज के समय जब सारा अनुशासन, सारी चीजें खिड़की से बाहर फेंक देने की स्थितियां हैं, एकदम निरंकुशता चल रही है,
वैसे के अंदर मैं इस मार्ग के अंदर घुसा हुआ नोवाइस, अभी नौसिखिया, मैं होता कौन हूं प्रश्न करने वाला? मैं तो इन टोटल स्वीकार करता हूं सारी चीज को। ये सिंसियर आदमी की बात है। सिंसियर आदमी ये कहता है कि मैं निर्विवाद, कोई प्रश्न नहीं, गुरु जो कहेंगे वो तो कहेंगे, अगर टांग ऐसे रख तो ऐसे ही रखूंगा। ये व्यक्ति मार्ग तय करेगा, दूसरे व्यक्ति कोई मार्ग तय नहीं करेंगे इसके अंदर। यदि मार्ग तय करना है तो इस चीज के लिए तैयार हो जाइए, नहीं करना है तो ठीक है। अक्षर से पालन, एक एक चीज का पालन करना पड़ेगा। ये मेरे लिए भी उतना ही लागू है, इनफैक्ट मेरे लिए ज्यादा लागू है। भाई अगर मैं ये कह रहा हूं कि मैं इस मार्ग का व्यक्ति हूं, तो मेरे लिए तो लागू पहले ही हो जाती है। मैं अगर ढीला छोड़ता हूं किसी नाम से, तो ये तो मेरा नुकसान है। करनी ही नहीं चाहिए ये बात किसी भी, चाहे आपको कोई मेडिकल साइंस कितनी भी कुछ अच्छी अच्छी बातें बता रही हो, वो आप टेस्ट अपने देख लो मुंह का, ना गुरु नहीं चाहते। डिहाइड्रेशन हो जाएगा, मर जाऊंगा मैं यार डिहाइड्रेशन से। भीतर से क्या है कि मेरे को ये करना चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आपके लिए ये प्रश्न इतना सर्वोपरि है कि माँ की, तो फिर बाद में आप मार्ग तय करोगे यदि ये प्रश्न रखते हो खड़ा तो? नहीं, कुछ नहीं होगा। स्वेच्छाचारिता, निरंकुशता, ये हमने बात ही करी थी। ये कभी भी आपको, अरे सामान्य जीवन में ही अच्छे काम नहीं करने देगा। यहाँ जिस प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं उसमें स्वेच्छाचारिता नहीं चलती। यहाँ जो कह रहे हैं हम साधना करना चाहते हैं, उनसे मगर हूँ जीव तो कंट्रोल नहीं होती। चुपचाप में अपने मंसूबे और सब तरीके उन्होंने धीरे-धीरे चुपचाप अपने बना रखे हैं, अपने समय पे ये, समय पे वो। इसीलिए कुछ हो नहीं रहा। इसीलिए मैंने कल कहा था, आप में कितना एनलाइटनमेंट है वो प्रोपोर्शनेट टू योर सिंसियरिटी, नहीं आएगा कभी भी। भगवान सूर्य कैसे उदय होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। हमारे पास आध्यात्मिक साधना की अनेकानेक पद्धतियां व रूप हैं जिनके द्वारा हम पुरातन गंभीर अनुभवों को पुनरावर्तित करते हैं, और यहाँ तक कि हमारे पास वैदिक सत्य के लुप्त प्रतीत होते अनेक विवरण भी हैं जो भिन्न रूप और अधिक आधुनिक प्रतीकों के पीछे संरक्षित हैं। आधुनिक प्रतीक जो और दूसरे फिर बाद में जैसे समाज के और के सारे, और ये सब पर्याप्त परिमाण में हैं, खूब खूब हैं। इसने हमें शताब्दियों से संजीवित रखा है। गीता वही इंगित कर रही है, सारे उसी चीज को बता रहे हैं। चाहे आपकी ये स्मृतियां हों, वो भी वही चीज बता रही हैं, बट इंटरप्रेट करें कि कैसे। यही सबसे मोटी बात, कल भी मैं यही कह रहा था, ये सबसे भारी बात ये है कि अरे कौन प्रवेश करेगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और श्री अरविंद ने भी कहा, वेद के सत्य को उजागर करने के बाद भी स्टिल रिमेन्स ए सीक्रेट, अभी भी सीक्रेट बना हुआ है। और हमारे ऋषि इंतजार कर रहे हैं, क्या हमारी संतति में इतनी जान होगी? क्या ऐसे लोग होंगे जो अपने खाली ये इंद्रिय सुख के पीछे ही न लगे रहे होंगे? ये प्रश्न आपसे और मेरे से है। अस्वीकार करो कीड़ों की जैसे जीना, और इस प्रश्न को खड़ा करो, इसके क्या अर्थ निकलते हैं। नजरें न चुराओ किसी भी चीज से। यही विवेकानंद जी लगातार यही बात कह रहे थे, ये ही करने लायक काम है। नहीं, सत्य कैसे आएगा ये बताइए? रोज यहाँ अपन 1 घंटे बैठ जाएंगे और वहीं के वहीं मिलोगे, ये तो डिसअपॉइंट कर देगा। खाली इसमें तो आशा भाई माँ को देख के करते हैं, बाकी तो परिणाम देख के तो ये बिल्कुल डिसअपॉइंट करने वाली चीज होती है। क्योंकि प्रश्न यही नहीं है कि हमको चलना है मार्ग के अंदर, हम तो इन्हीं कंडीशंस में, इन्हीं तय दायरों में चलेंगे, बस इसी में बता दो हमको तो। परंतु केवल अपनी समग्रता में ही सत्य अपने परम ऐश्वर्यों व अलौकिक आश्चर्यों को चरितार्थ कर सकता है। बोल्ड क्यों? क्योंकि अधूरा सत्य कभी काम नहीं करेगा। बस माँ के प्रति ओपन हो जाओ, बस ये कर लो, बस वो कर लो। ये सूत्र आपको, अभी तक आपने ढोए, इन्होंने कुछ नहीं किया। एनलाइटनमेंट आएगा जब पूर्ण सत्य के लिए निकलोगे। पहले तो पूर्ण सत्य की खोज ही नहीं है, तो ही अलौकिक आश्चर्य आ सकते हैं। ये हमने देख लिया, क्रीम जो इकट्ठी होती है, सो कॉल्ड क्रीम समाज की वेद के ऊपर, वो कैसा अनर्गल प्रलाप करती है, वो हमने देख ली। और वो क्या बोल रही है उसको समझने की स्थिति में भी कोई दूसरा नहीं है। सोचिए क्या हो गया ये हमारा देश, ये हम वहां से यहाँ, ये कैसे हुआ भाई? अरे तो कोई तो साहस करो फिर इसमें।
और साहस कोई बाहर थोड़ी करना, अपनी लोअर नेचर के खिलाफ करना है। आपकी निम्न प्रकृति के ऊपर कसावट करनी है, और कुछ थोड़ी करना है। इस अद्री के अंदर से फिर बाद में रहस्य निकल के, इस मंथन के अंदर से निकल के आएगा। ये जो आपकी भौतिक प्रकृति की, इसको कसो। लूजनेस जो है, निरंकुशता, स्वेच्छाचारिता, इसी के अंदर देखो आप सब घोर अंधकार में चला जाता है। अन्यथा यदि हम उसके खंडों पर ही आश्रित हों, किसके? सत्य के। अगर टुकड़ों, फ्रेगमेंट्स, या तो हम अपने आप को बाहरी सूत्रों में खो देने की प्रवृत्ति रखते हैं। जैसे कि अब अलग-अलग गुरु आ रहे हैं, अलग-अलग बातें हैं, बाहरी सूत्र में खो दिया। एक सूत्र में कोई पिरो ही नहीं रहा, कह ही नहीं रहा। एजेंडा बड़े अच्छे-अच्छे हैं इन पार्टीज के भी देखो। सर्वधर्म समभाव, बड़ा अच्छा लगता है, इनोसेंट सा लगता है, और उसने आपको कहां से कहां पहुंचा दिया। ये जो स्लोगन्स हैं, ये बहुत सुंदर लगते हैं, है नहीं, क्योंकि पूर्ण सत्य नहीं है इनके पीछे। माँ और श्री अरविंद वहां थे, कोई इस तरीके की बातें कर रहे थे क्या वो? इसलिए वो बातें समझ नहीं आती। इसलिए जिस अप्रोच से अपन चल रहे हैं, वो बड़ा ऑफेंसिव सा लगता है। दूसरे जो इसको, भैया हमको मतलब नहीं है, देखो हमने अपनी बात कह दी, सुंदर तरीके से ये कह दो, ऐसे कह दो, दूसरे भी आहत नहीं होते इससे, क्योंकि कौन आहत होगा इसमें? आप निम्न प्रकृति के चंगुल में हो, ये कहो तो दिक्कत है। नहीं तो देखो कितनी सुंदर-सुंदर तरीके से पीछे से ऑर्गन म्यूजिक लगा लेंगे, सुंदर-सुंदर बातें कहेंगे। होता क्या है वो? कुछ नहीं। या फिर सत्य के जीवंत अंशों व परिपार्श्वों, परिपार्श्वों मतलब उनकी पेरिफेरीज़, उनके आपस में और आपस की चीज़ें पर रूढ़गत रूप से केंद्रित होने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो अभी तो एकमात्र करने का काम है साहस, यदि कर सको तो। नहीं तो गर्दन नीचे करो, और समय जो आपके साथ कर रहा है वो करेगा। पता चलेगा रात को इनके हार्ट अटैक आया या इनके ये हुआ। क्यों नहीं होगा हमारे साथ ये बताओ। ऐसी क्या है हमारे अंदर जो नहीं होगा? नहीं होना चाहिए साहब हमारे साथ। क्यों नहीं होना चाहिए? और इससे बुरी बात ये है कि आपको ये पूरी स्थितियाँ दिखा दी गई, ये प्रश्न करे जाए कि समय था, उस समय क्या कर रहे थे? आपके पास तो परिवार की ओर की प्रतिबद्धताएँ भी नहीं थी। आप तो आश्रम में थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों दूसरी ओर स्वेच्छाचारिता और इधर-उधर के प्रलाप कर रहे थे? क्यों आपको क्षमा करनी चाहिए कोई भी चीज़ के लिए? समय तो गँवाया है आपने। वो समय जब माँ आपको उन्मुक्त तरीके से आपके साथ हो सकती थी, आपके हर क्षण में हो सकती थी। जब महान आत्माएँ हमें अपना गंभीर और विस्तृत अनुभव प्रदान करने हेतु उदित होती हैं, तो उस समय हम अपने आप को सीमित और छिछले पात्र ही सिद्ध करते हैं। जब सामने ऐसी बातें हों, तो हम अपने आप को क्या सिद्ध करते हैं? हम सीमित और छिछले पात्र हैं। नहीं, नहीं, इससे ज़्यादा तो हम नहीं ग्रहण कर पाएँगे। नहीं, हम तो ये नहीं कर पाएँगे। हम ये कैसे करेंगे? तो आपको चाह ही कौन रहा है? कौन कह रहा है आपसे? और हमारी सीमित बुद्धि और संकीर्ण प्रकृतियों की शक्यता से अधिक सत्य को ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। तो तैयारी करो, जागृत हो, तैयारी करो। माँ श्री अरविंद को मतलब उनके लिविंग डेमोन्स्ट्रेशंस बन जाओ, इसके लिए साहस करो। साहस नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। अनन्यता हमारे गुरु के प्रति, हर एक्ट में, ये सूर्य का अपने आप ही, अरे पूर्ण सूर्य का उदय हो जाएगा अगर ये विचार भी रखते हो तो। और यदि भौतिकवाद की प्रचंड धाराएं हमें आक्रांत करती हैं, जैसा कि वर्तमान समय में यूरोपीय प्रभाव मानव जाति को कर रहा है, तब हम में शक्ति नहीं होती कि उसे रोक पाएं तथा उस चीज को दृढ़तया पकड़ पाएं। तो इसलिए आज करने की क्या जरूरत है? वेद का पूर्ण सत्य, उसको जियो। फिर कोई यूरोपीय भौतिकवाद या ये कुछ आपको टच नहीं कर सकता। इनफैक्ट ये सारे आपके लिए मीन्स बन जाते हैं। आपके हाथों की ऐसी चीजें कि लो आपके हाथ में साधन बन जाएँगे ये। कंप्यूटर आपको कोई दिक्कत नहीं देगा, आपको विज्ञान जो है बिल्कुल दिक्कत नहीं देगा। मार्को ऑफर होगा वो, सच्चा विज्ञान होगा, सच्ची चीज़ होगी, सच्ची सच्ची राजनीति होगी, सच्ची शिक्षा होगी, सच्ची चिकित्सा होगी, सब सच्चा होगा। पर प्रश्न उसका एक ही है, नहीं तो कुछ सच्चा नहीं होगा। ये दोनों चीज़ें आपके निर्णय पे निर्भर करती हैं। अभी आप अंधकार में हो क्योंकि आपने अंधकार चुना है, इसके लिए और कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
और जिसने साधना अपनाई है, ये मेरे लिए ज्यादा भारी चीज है, किसी और के लिए तो है ही नहीं। होंगे और जने अंधकार के अंदर, उन्होंने चुना होगा, पर यदि मैं ये कह रहा हूं तो मेरे लिए दायित्व और ज्यादा बन जाता है कि नींद में भी दूसरी चीज न आने पाए। आप अगर ये कर रहे हो तो आप बहुत खतरे से खेल रहे हो, इस टेक्स्ट को भी पढ़ रहे हो और वही चीजों में रमण कर रहे हो, तो ध्वस्त हो जाओगे, वहीं नष्ट हो जाओगे। तो तब हम में शक्ति नहीं होती कि उसे रोक पाएं तथा चीज को दृढ़ता पकड़ पाएं जो कठिन होते हुए भी अधिक स्थायी है। हम परास्त हो जाते हैं, अपनी स्थिति खो बैठते हैं। अब श्री अरविंद के शब्द हैं, क्यों नहीं पढ़ते हम इनको? और दूसरी जो एक सुकून वाली सी बातें हैं, अरे उनसे आता नहीं ना तो। और छिछली किंतु वेगवान धाराओं द्वारा बहा लिए जाते हैं, यही हो रहा है, छिछली और वेगवान। वेगवान, यार ये ड्रेसेस बहुत अच्छी हैं, उस वहां का माहौल, यहाँ तो पॉलिटिक्स होती है, यहाँ मेरे को ड्यू रेस्पेक्ट नहीं मिलता। इसलिए आया था कि यहाँ ड्यू रेस्पेक्ट मिलता है या नहीं मिलता। ज्ञान की पूर्णता ही प्रकृति की पूर्णता व जीवन की कुशलता हेतु उचित अवस्था है। ये एक एक सेंटेंस ऐसा है कि इसको 10-10, 20-20, 25-25 दिन भी जो साधना अपनाए व्यक्ति खोले तो भी ये कम पड़े। पर यहाँ तो ये तो फिर बाद में कोई तो अंत होगा, हम तो एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा हो गया ये तो। वेद का पूर्ण सत्य ही वह मूलभूत ज्ञान है, वस्तुओं के सत्य के साथ उचित संबंध है। अगर ये रखोगे तो वस्तुओं के साथ सच्चा संबंध होगा, केवल जिसके आधार पर हमारे मतानुसार मनुष्य जाति के लिए आवश्यक अन्य सभी ज्ञान को सच्चा दिशानुकूलन प्राप्त हो सकता है। इसको जियो और फिर बाद में इसको सामने लेके आओ। हम क्या करें उसका, सब चीजें इसके अंदर निहित हैं, इसको जियो बस, इसको सामने ले आओ। कुछ करने की और आवश्यकता नहीं है। इसलिए वेद के पूर्ण सत्य की पुनः प्राप्ति हमारी आधुनिक बौद्धिक जिज्ञासा हेतु मात्र कोई अभीष्ट वस्तु ही नहीं है, अपितु मानव जाति के भविष्य के लिए व्यावहारिक आवश्यकता है। क्योंकि मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब वेद में निगूढ़ रहस्य पूर्ण रूप से खोजा जाएगा, तो हम पाएंगे कि वह उस दिव्य जीवन के ज्ञान व उसकी साधना या अभ्यास को पूर्णतः निरूपित करेगा, जिसकी ओर मनुष्य जाति के प्रयाण को बौद्धिक व इंद्रिय तुष्टियों के सुदीर्घ भटकाओं के बाद अवश्यंभावी रूप से लौटना ही होगा। तो ये तो बिल्कुल हटा दो जीवन के अंदर से इंद्रिय तुष्टि। हम प्लानिंग करके कर रहे हैं, इसमें मेरी और आपकी बात नहीं, हम ये पूरा ग्रुप। अगर आपके ज्ञान नहीं आ रहा, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लीकेज है, वो आपको संभालनी पड़ेगी। हर जने को अपनी लीकेज संभालनी पड़ेगी। नहीं चेहरा आपका दैदीप्यमान होगा, चेहरे के ऊपर प्रकाश होगा। ये ऐसे काले काले चेहरे कैसे हो सकते हैं? आशा नहीं, दूसरी बातें, इधर उधर की बातें। इसीलिए 5 मिनट किसी से बात करो, ऐसी घटिया बातें करते हैं क्या, मतलब ऐसे लगता है अरे तुम आदर्श की बात करो ना, जो अभी वर्तमान में नहीं दिखता होगा। मुंह से तो मत बोलो कोई चीज ऐसी जो अंधकार को और एनफोर्स करती है। आप तो श्री अरविंद के हो भाई, माँ के हो, उनकी बात बोलो, जो है सो है। आप तो प्रकाश लेके आओ, इस गहन अंधकार के अंदर एक तारा तो करो। और दूसरी बात छोड़ो, आप भी उसी का अंग बन जाते हो। यार क्या करें, यहाँ तो व्यवस्था ऐसी है, यहाँ ये है, आप भी उस अंधकार को बढ़ा रहे हो। तो फिर लाभ क्या हुआ? ये तो सभी देख रहे हैं, आपने क्या नई बात करी इसमें? और वास्तव में वर्तमान समय में अपने शीर्षस्थ व्यक्तियों के आवेगों में मनुष्य जाति उसकी ओर अधिकाधिक लौटना आरंभ कर रही है। और वो शीर्षस्थ व्यक्ति हैं कौन, पता नहीं। क्या हमारा ग्रुप इस चीज के लिए संकल्प लेता है? ये प्रश्न आप लोगों से है। यद्यपि अस्पष्ट रूप से और बिना सोचे समझे अंध रूप से, यदि हम पथ पर पदार्पण कर सकें, कर लिया। अभी तो सारे यहाँ ये बैठे हैं जी, हम तो साधना ही कर रहे हैं इतने लंबे समय से। बंद कर दो अपने सेंसेशंस की सारी चीजें, सब टोटल बंद करो। वह भी अस्पष्ट या अंध रूप से नहीं, अपितु उस पूर्ण प्रकाश में। यदि हम पथ पर पदार्पण कर सकें, अस्पष्ट या अंधे रूप से नहीं, पूर्ण प्रकाश में, जो इतने दैदीप्यमान रूप से और अति विशाल रूप से हमारे सुदूर पूर्वजों के अंतर्दर्शन पर प्रवाहित होता था, तो हमारी गति अधिक द्रुत
और लक्ष्य की प्राप्ति अधिक विजयी होगी। तो ये इसलिए आवश्यक है, तो करें कैसे इसको? वेद का पूर्ण सत्य जहां वह अभी निगूढ़ है, मतलब जहां छिपा है, जहां बंद है, लेटेंट है, वहां से वह उन्हीं साधनों द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है जिन साधनों द्वारा उसे आरंभ में प्राप्त किया गया था। अंतः प्रकाश और अनुभूति आत्मा के द्वार हैं। इंट्यूशन, इंस्पिरेशन, रेवलेशन। पर अगर निम्न सत्ता आपकी प्रभावी है, एक्टिव है, ये चीजें नहीं आएंगी। तो आप बहुत खतरों से खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं अच्छी-अच्छी, पर पूरे दिन में एक आपने ऐसा काम जो आपकी लोअर सत्ता को एनफोर्स करता हो, ये फैकल्टीज आपके पास नहीं आएंगी, इसीलिए इंटेलिजेंस नहीं आ रही, क्लैरिटी नहीं आ रही। वैदिक सत्य कहाँ, अभी तो कॉमन सेंस ही नहीं आ रहा कि करने का क्या काम है। लोगों को इतिहास तक का नहीं पता। वो अपने ही ग्रुप के अंदर वो बैठ के कि वहां वो क्रिश्चियन मिशनरी तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे। अरे मैंने कहा ये भी कहने कि ये कैसे कह पाते हैं कि वो इसलिए, तो मैंने कहा किस मंसूबे से कर रहे थे? धर्म परिवर्तन परिवर्तन के लिए। तो मैंने कहा कल्याण कैसे कर सकते हैं? तो अभी तो कॉमन सेंस की बात दूर है, वो बात उनसे कहाँ तो इंट्यूशन की, कहाँ इंस्पिरेशन की। इसीलिए पिछले 2000 वर्षों से श्री अरविंद कह रहे हैं ये बंद का बंद पड़ा है। अरे हम भी ऐसे ही चले जाएंगे। कितना बड़ा धोखा हो गया जीवन के साथ। आपके जितनी जो भी आपको लगता है सारी भी झोंक दो, तो भी इसके एवज में जो मिलने वाला है, वो चीज़ ऐसी दिव्य है। साहस करो। पता नहीं ये कहाँ जाता है, रोज़ इतनी पढ़ते हो, वो ही ढर्रे, वो ही सारी चीज़। साहस करो इसके लिए। उसे न तो तार्किक बुद्धि द्वारा और न ही पांडित्यपूर्ण अनुसंधान द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात ये साक्षात्कार न ही मूल ग्रंथों के प्रवचन से और न ही बहुत जानने सीखने से, न ही तर्क शक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। इस लाइट में अब आप सारे वो ऑन रिकॉर्ड हैं, वही हमारे समाज का दर्पण है। जो आयोजक हैं और जो वहाँ जो व्याख्याता हैं, वो पूरा का पूरा आपको एक दर्पण है। खैर वो तो उस स्तर के लोग भी नहीं थे, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत जीवन में किया हो। पर एनी हाउ, ये आपको तो वही समझ में आना बड़ा मुश्किल है। तर्कणा व पांडित्यपूर्ण अनुसंधान बुद्धि को उस ज्ञान की पुष्टि करने के सहायक मात्र हो सकते हैं। तर्कणा जो आपके इंटेलिजेंस जो रीजन करते हो, तो फिर इससे कैसे कैसे होगा? जो आपके जिस तरीके के प्रश्न है, डायरेक्ट कोई भी मुद्दा आपके सामने हो तो क्या करें इसका, ये कैसे? पांडित्यपूर्ण अनुसंधान, मैंने इसमें से ये अनुसंधान किया, वो भी आपको ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? पांडित्यपूर्ण अनुसंधान, वो भी नहीं था वहां तो। उनको तो सेंस था ही नहीं। उसका प्रमाण है उनके लेख सारे के सारे। इसीलिए मैंने पूछा, मैंने कहा जिसने ये लेख पढ़े हों वो मेरे से बात करे। पांडित्यपूर्ण अनुसंधान बुद्धि को उस ज्ञान की पुष्टि करने के सहायक मात्र हो सकते हैं जो अंतः प्रकाश और आध्यात्मिक अनुभूति द्वारा पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। आपको सत्य कोई बाहरी डेटा से या कितना भी अनुसंधान करके प्राप्त किया, इस डेटा से थोड़ी गए थे हमारे ऋषि वहां तक। आप डेटा के आधार पे मां से प्रेम करते हो क्या? ये डेटा यदि उसकी लाइन में पड़ता है तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ दो, इस डेटा की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में तो नहीं, माँ तो उतनी ठीक है जितना थी, ये परिवार के दायरे से तो अलग नहीं हो सकता। तो क्या इसके लिए ये छोड़ना पड़ेगा? ना भैया, तेरे लिए कुछ नहीं है ये बात, क्यों तेरे को दिखाई नहीं है अभी कुछ। यही बाध्यता और यही आवश्यकता वेद के स्वभाव मात्र का परिणाम है। साधारणतया आधुनिक युक्तिपूर्ण मन, मतलब ये थिंकिंग माइंड द्वारा, रैशनलिस्टिक माइंड, जो स्वयं अनुमान से सोचता है ये सारी चीजें ऐसी हुई होंगी। इसलिए मैं कह रहा हूं डायरेक्ट अनुभव है क्या? बिना साधना ये होता नहीं। और अगर स्वेच्छाचारिता है, जीव अगर पूरे दिन में एक बार आपने वो काम कर लिया या एक सेंटेंस ऐसा जो बोल दिया, ये सोचो क्या ये माँ का वेफ्ट उधेड़ने का काम कर रहा है? मैं तो ये देख रहा हूँ कहीं ना कहीं अपना आहत, मैं इससे आहत हूँ, जीवन में वो चीज नहीं मिली, ये व्यवस्था मेरे को उतना सिर पे नहीं बिठा रही, मेरे को ड्यू नहीं मिला, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। वो आपकी चीजों में बड़े सुंदर सुंदर बोलोगे, पर गुथ के जहर आएगा। दूसरे इस खेल में ही नहीं है, उनको ये पता ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ।
ये हमारी वर्तमान स्थिति है। मैं इसलिए कह सकता हूँ, मैं तो देख रहा हूँ ये, अपने आप में देख रहा हूँ और दूसरे की तो बात छोड़ो। इसीलिए तो मैं कह पाता हूँ, और मेरे को क्या पता, एक कोई शुद्ध चीज़ आती ही नहीं, एक कोई शुद्ध सेंटेंस नहीं आता, एक कोई शुद्ध चीज़ नहीं आती जो आपकी एस्पिरेशन को मूर्त अरे यार ये दो अपने आप को, ये करो, होती ही नहीं। पर कम से कम दबाव तो बना रहे, अभी तो बुद्धि में ही भ्रम चल रहा है सामने। तो इसलिए जो स्वयं अनुमान की तात्विक पद्धति द्वारा या निरीक्षण की वैज्ञानिक पद्धति द्वारा अपने बौद्धिक निष्कर्षों तक पहुंचने का अभ्यस्त है आज का मन, ऐसा माना जाता है ये उपनिषदों के उत्कृष्ट सामान्य विचार, जो देखने में तात्विक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, अवश्य ही सक्रिय तात्विक अनुमानों का परिणाम रहे हैं। ऐसा लगता है इन्होंने ऐसे ही मेटाफिजिकली इन्होंने अनुमान, स्पेक्युलेशंस, इस तरीके से ये स्पेक्युलेशन से गए होंगे। इनको पता ही नहीं कि सत्य जब सामने मूर्तिमान होता है, स्पेक्युलेशन क्यों करोगे? स्पेक्युलेट क्यों करोगे भैया आप? जब सामने माँ आपके खड़ी है और माँ आपको बता रही है ये करने का है। दूसरे का आपको ये करना चाहिए था, आपको जाना चाहिए था, आपको भी अपनी वाणी करनी चाहिए, तो शायद उनका भी ये प्रगति चल रही होगी, शायद ये भी है। अरे मैं आपको क्या बताऊँ इन बातों को? क्यों आपको तो कुछ सेंस है नहीं इन बातों का। इस मार्ग के होने और फिर भी आप कहते हो वो ऐसे, वो अरे भई क्या बात करें तुमसे? जो देखने में तात्विक प्रकृति के प्रतीत होते हैं, अवश्य ही सक्रिय तात्विक अनुमानों का परिणाम रहे हैं, जो कि वेदों की आदिम रूप से कल्पनात्मक तथा संवेदनात्मक, पर ये इंट्यूटिव है, ये कल्पनात्मक, इमेजिनेटिव, ये कल्पना भी, जैसे विवेक पूछ रहा था, कहाँ है वो, दिख नहीं रहा, विवेक कहाँ है? ये दीपक जी, विवेक कहीं कोई काम में अटक रहा है क्या? दरअसल घर पे मेरी माँ यानी उसकी दादी का पैर टूट गया है। अच्छा, और पूरी तरह एक मातृ रूप से सेवा करने वाला लड़का वही है। उसको बोलो कि वो बाद में सुने ज़रूर और मेरे से निसंकोच तरीके से फ़ोन कर ले। वो डायरेक्ट ये जो चर्चा परिचर्चा है, ये सुनने से भी वो चीज़ नहीं आती जो लाइव के अंदर है। तो ये आप उसको बोलिएगा कि वो मेरे को कभी भी मैसेज करके फ़ोन कर लिया करेगा, वो उसके ठीक रहेगा। जी ठीक। तो ये है, कल्पनात्मक तथा संवेदनात्मक धार्मिक धारणाओं को उन्नत एवं बौद्धिक बनाने के प्रयास से उत्पन्न हुए थे। मैं इस मत को एक ऐसी भ्रांति मानता हूँ, श्री अरविंद कह रहे हैं, जो हमारी वर्तमान मानसिक प्रणालियों को वैदिक ऋषियों की सर्वथा भिन्न मानसिकता में आरोपित करके, आज की मानसिकता से उस मानसिकता को पढ़ने का प्रयास कर रहे हो, आज की चीज़ को थोप रहे हो उनके चेहरे के ऊपर। ये वैदिक ऋषि थे। अरे यार, तू एलिजिबल तो है क्या? तू चुप रहे तो उतना अच्छा रहे, अवमानना नहीं करेगा तू। तू चुप रहेगा तो कम से कम अवमानना नहीं होगी गुरु की, तो चुप रह। समझने के प्रयास के कारण उत्पन्न होती है। प्राचीन जगत की उच्चतर मानसिक प्रणालियां बौद्धिक नहीं, अभी तो ये मानसिक भी नहीं है, बौद्धिक तो दूर की बात है। अभी तो अंतर्बोधात्मक थी। अभी कौन हम में से सिक्योर ग्राउंड है कि इंट्यूशन उसके इतना ज्यादा प्रबल है कि उसके सोचने समझने को भी, वो चाहे कहीं कुछ भी सोचता हो, पर उसको माँ इतना अधिकार किए हुए है कि वो खुद ही काम में लेती है। वे अत्यंत दैदीप्यमान, अत्यंत प्रभावशाली, अत्यंत अस्पष्ट आंतरिक क्रियाएं ही हमारे ज्ञान के विशालतम और सशक्ततम स्रोत हैं, परंतु तार्किक बुद्धि के लिए इनका अर्थ अत्यंत अस्पष्ट और प्रामाणिकता संदेहास्पद है। और ये कैसे है, इसकी फिर बाद में एक एक डिटेल सारी इसलिए प्रॉब्लम है। अंतः प्रकाश, रेवलेशन, इंस्पिरेशन, इंट्यूशन तथा इंट्यूटिव डिस्क्रिमिनेशन प्राचीन अनुसंधान की प्रधान प्रणालियां थीं, और इसी के लिए तैयारी करते थे ब्रह्मचर्य के अंदर। ब्रह्मचर्य हमने पढ़ा था, कैसे एकदम कस देते थे। ब्रह्मचर्य का मतलब कोई आप संतान उत्पत्ति की क्रिया में नहीं जा रहे, ये कोई बात नहीं होती। नहीं तो ये कैसी होती, हम आज कैसे बैठे होते अगर ऋषि इस यही अर्थ लगाते इस बात का। तो ब्रह्म के ऊपर आपकी सारी चर्या, मतलब फोकस एकमात्र माँ के चरण, तो आप में ये चीजें आ जाएंगी, अभी नहीं है। तो आपके बुझे बुझे चेहरे का कारण है ये। और किसके लिए?
अरे यार, किसके लिए हम बार्गेनिंग, किसके लिए? मेरे को जीवन तू थोड़े बिस्किट का टेस्ट दे दे, मेरे को थोड़ा सा इस ड्राई फ्रूट का टेस्ट दे दे, मेरे को इस चाय का टेस्ट दे दे, उसके लिए ये खो रहे हैं। ये तो करने लायक ही काम नहीं है। तो ये कोई आध्यात्मिकता थोड़ी, ये तो कॉमन सेंस है। इन सारी चीजों को नहीं करना, ये तो प्रैक्टिकल सेंस की बात है। आधुनिक मानव मन की तर्कशील बुद्धि के लिए अंतर प्रकाश एक मिथ्या कल्पना है। ये अभी आ जाएगा, यही बात, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये वाली यहां आ जाएगी। जो हम अभी पढ़ रहे हैं, ये यहां आ जाएगी कि ये कैसे हुआ, ये इसके लिए वर्तमान में क्या है और उस समय क्या थी, तो कैसे ये रिकवर कल्पना करें वाली बात करके, ये जो अभी आपने पढ़ा है, इस लाइन को दोबारा पढ़िएगा, इसको। जो अभी पढ़ी है लास्ट लाइन आपने। आधुनिक मानव मन की, ये बोल्ड के बाद। जी, 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 आधुनिक मानव मन। हाँ, आधुनिक मानव मन की तर्कशील बुद्धि के लिए, आधुनिक मानव मन तो लॉजिक से, तर्क, रीजन, ये ऐसे तो ये ऐसे, के लिए अंतः प्रकाश मतलब रेवलेशन, इंट्यूशन नहीं। आपकी स्मृतियां वगैरह जितनी भी मनुस्मृति है, स्मृति है इंट्यूशन, मेमोरी। ये स्मृतियां बाद की, ये सब इंट्यूशन के ऊपर हैं। फिर वेद वगैरह है, इसको श्रुति बोलते हो आप, श्रुति, तो इंस्पिरेशन। और रेवलेशन, वेद आपका जो इसके अंदर श्रुति और दृष्टि रिवील करेगी, रिवील किसको करेगी? आंखों के सामने। और इंस्पायर, ये शब्द के रूप में, इंट्यूशन स्मृति के रूप में। ये ऐसे कुछ सूक्ष्म भेद हैं, अगर नजदीक होगे तो कुछ बताएंगे आपको साइकोलॉजिकली कैसे महसूस करें इसको। ये सर, इंटरचेंजिंग ये और जो है। हम जो ये बात कर रहे हैं वेदों को जानने की, और हाँ, ये जो सूर्य का विवाह की बात है, तो ये तो साहब बिल्कुल ही एकदम हम यहाँ पर जितने भी बैठे हुए सुन रहे हैं, कोई भी इस रास्ते पे चल नहीं सकता। ये तो सिर्फ एक हम चर्चा कर सकते हैं, बाकी तो ये तो बहुत, ये तो जैसे कि हमें वेद वाली क्लास ही ज्वाइन करनी पड़ेगी, किसी कॉलेज में जाके एडमिशन लेना पड़ेगा, या वो तभी जाके इसको समझ सकते हैं। नहीं, माँ और श्री अरविंद बैठे ना, कॉलेज क्या करेगी? मैं तो इतनी देर से यही बताते आ रहा हूं, आपका निम्न सत्ता का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं, केवल माँ के चरण, तो ये सारी फैकल्टीज अपने आप पैदा हो जाएंगी। अरे ये तो उनकी दासी हैं। ये फैकल्टीज तो, राजा आएगा तो उसकी महल बन जाएगा, प्रजा आ जाएगी, सारी चीजें आ जाएगी, दास दासियां अपने आप आ जाएंगी। समस्या ये है, माँ को नहीं बुला रहे भाई, राक्षसों को बुला रहे हैं, तो उसके चेले चाटे से अपने आप उनके आते हैं। तो आपके जीवन में प्रकाश नहीं आ रहा, क्योंकि आपने आह्वान कर ही दूसरी चीजों का रखा है। ये समस्या, कहीं आपको कुछ ज्वाइन करने, और ज्वाइन करके तो ये अनिल जी को पता है वो क्या करवा लेंगे। इन्होंने तो वो बुला ही लिए थे, अगर वो ही आपको वेद पढ़ाएंगे, उससे तो हाथ जोड़ लेना चाहिए। अरे यार नहीं, इन्होंने तो ये वाली बातें जो अब सुनने को मिल रही है, इसका तो शत्रु हुआ था, ये तो बताते चेतना में कितना उत्थान हो जाता अगर ये दोनों चीजों का टेस्ट देख सकते हैं। इससे नहीं होगा अनन्यता गुरु के प्रति, माँ और श्री अरविंद के प्रति। ये तो दासियां हैं ये चीजें। और अगर ये नहीं है, इसका ये सीधा सीधा प्रमाण है कि जीवन में मंसूबे कुछ और हैं। जीभ से कुछ कह रहे हो, मन में कुछ और ही है। आपका स्वामी तो आपकी जीभ, आपका टच, स्त्री का टच अच्छा लगता है, बच्चे का देखना, मेरा बच्चा कितना अच्छा सुखद लगता है, उसका फोन आए, उससे बातचीत, मेरी स्त्री, मेरा सम्मान। कोई लोग आके कहते हैं कितना अच्छा आपने सुंदर इस सेंटर को बना रखा है, बगीचा कितना सुंदर है, आप तो ये हो, आप वो हो। किसका ऐसा है जिसका कान ये चीज नहीं कोशिश करता कि मेरे को तो ये, पहले तो इस लायक हो कि उसको कोई कुछ कहे, पहले जीवन में ये मेहनत करी होगी। अरे आप अकेले ऐसे व्यक्ति हो तो हो जिसमें आप में वो एक दुर्लभ कला है, और फिर वो माँ के चरणों के अंदर चढ़े। तो हम तो नहीं देखते इस तरीके के उदाहरण। ये तो ये कह रहे मैं हूं, मैंने इतने दिन ये किया है। ये लो साहब, केसर का आपने विष्ठा बना दी केसर की। समस्या ये है, कोई आपको कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, माँ के चरणों को अनन्यता से पकड़ो बस। इस सूत्र को अपनाओ, फिर ये सारी जो बिखरती फिरती हैं ये चीजें हैं।
यूं ही आ जाएंगी, एक निष्ठता से आ जाएगी, सतीत्व आ जाता है स्त्री के अंदर, एक निष्ठता, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है, और ये आप अपने जहां हो वहीं से कर सकते हो। ठीक है रविकांत जी? बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया। बाकी तो बहुत अच्छा। कॉलेजेस में तो यहाँ है नहीं कहीं, और तो कोई आपको बता नहीं सकता। प्रवेश कौन करे इसके अंदर? सायण ने किया, सायण का जो है वो श्री अरविंद बता ही रहे हैं, उससे ज्यादा और कौन विद्वान पकड़ के लेके आओगे आप? सायण को भी सामने लाके आपकी बिठा दे, यास्क को भी बिठा दे, या जो टीकाकार है उनको भी बिठा दे, उन्होंने अगर कर दिया होता तो श्री अरविंद को नई हाइपोथेसिस की जरूरत नहीं थी। तो इसलिए अगर वैदिक सत्य को प्राप्त कैसे किया जाए, आप तर्कशील बुद्धि, ये वो पहले तो इसको डेवलप करो। तर्कशील बुद्धि, इसलिए मैं यहां जो चर्चाएं कर रहा हूं, पहले तो आपकी बुद्धि डेवलप हो, श्री अरविंद को जानने पहचानने, कह क्या रहे हैं, ये तो अकल्पनीय चीजें हैं जो श्री अरविंद कह रहे हैं। यही बातें देखो आप कितने समय से हो, पर ये लग रहा है यार ऐसी भी बातें हैं, ये सब नए विचार हैं। क्यों रविकांत जी? ऐसे कि ये तो कभी श्री अरविंद को इस दृष्टिकोण से तो आप देखा ही नहीं, सारी बातें श्री अरविंद की हैं, देखो आप, और अभी प्रवेश थोड़ी हो गया कोई। कुछ भी नहीं हुआ है, जहां थे वहीं है, वहीं खड़े, कोई प्रवेश नहीं करा है हमने, सच्चाई है। तो अपने तो संकल्प अनन्यता का ले और झोंक दो, मां के चरणों में दे दो। ये संकल्प लेते हो क्या रविकांत जी? अभी तक नहीं लिया। नहीं नहीं, अब ले रहे हो ना आप? कोशिश तो पूरी कर रहे हैं साहब, ये तो नहीं रोज ही नहीं, कर रहे आप बोलो, हैं साहब। मुंह से ये बोलो कि हाँ संकल्प लेते हैं, फिर माँ अपने आप व्यवस्था करेगी, बिल्कुल बस। बिल्कुल लेते हैं, लेंगे, आज हाँ दिन भर यही करेंगे। बस, बस यही हमको करना है। माँ आपकी साधना अपने आप साधित करवा देगी। साधना बोलते ही उसको है, पद्धतियों को साधना थोड़ी बोलते हैं। उस मार्ग में अब वो वहां है ही नहीं, कोई व्यक्ति रह रहा है, कोई आप पद्धति से इस मार्ग से कोई गया था, अरे पर यार वो व्यक्ति वहां रहता ही नहीं। रविकांत जी आज वहां नहीं है। अब मैं उन्हीं मार्गों के मैं चलता जाऊं, जो जीपीएस लोकेशन आपने पहले भेजी थी, तो रविकांत जी तो नहीं मिलेंगे। आज कहाँ है रविकांत जी? ये पूछो। रविकांत जी आज आगरा में है, तो अब मैं आपसे मिलने के लिए वहां जाऊंगा, मेरा आग्रह उस जीपीएस के ऊपर क्यों होगा? गए होंगे किसी भी पद्धति को पकड़ के, आप तो मां से पूछो कैसे लेके चलेगी। बस हमारा आग्रह लोगों का पद्धति के ऊपर, इधर उधर की बकवासों के ऊपर होता है। मां से पूछ लो, वो आपको अपनी निराली पद्धति से लेके चलेगी। आप तो संकल्प को रोज मांझना शुरू कर दो, बस जो होना है सो हो। मां को कहे मैं आपका हूं, 100% आपका हूं। इन पद्धतियों से उन लोगों के पास ये अलग अलग शक्तियां आई, क्योंकि आपका ये संकल्प आपके अंदर विवेक बुद्धि ले आएगा। ये दूसरी चीजें तो बिखरती फिरती हैं। जब माँ के प्रति अनन्यता होगी, सब फैकल्टीज आ जाएंगी जो आनी है वो। जगत ऐसा नहीं दिखेगा, ये मैं आपको प्रमाणित करता हूं, और किसी की क्या आवश्यकता है? नहीं तो मैं कैसे कह सकता था? तो सोचने समझने देखने का एक दृष्टिकोण बिल्कुल अलग भी है। विश्वास कीजिए, थोड़ा साहस कीजिए। ये चर्चा करने की आवश्यकता है। देश जागृत हो जाएगा। जो बेचारा ये सांस के लिए तड़प रहा है, ये जागृत हो जाएगा ऐसी बात करने से, पर कोई आ ही नहीं रहा है। सारा आयोजन कर लिया, सारों के अपने एजेंडा, सारी अपनी चीजें। क्यों अनिल जी? ये कहो सब जागृत हो जाएगा ये। हाँ पंकज जी, बात तो बिल्कुल सही है। अब जैसे आप कह रहे हैं हमें लिविंग डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द मदर बनना है, तो मेरे को एक चीज अपील करती है, जैसे लिव लाइक लोटस, मतलब कमल का जो एग्जाम्पल है। अब वो कीचड़ में भी कमल, मतलब आप सब चीजें तो जो एनवायरमेंट और साथ जो रह रहे हैं अपन वो, लेकिन फिर भी एक वो एक एग्जाम्पल है कि भाई इसके तरह से अपन बन सकते हैं। हाँ, पर ये सारी चीजें देखिए हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या हाँ। है अनिल जी, ये आपको हम्म, इसलिए आया। हम्म, अब ये बुद्धि ऐसे काम करती है, ये कोई डीपर कोई चीज नहीं आई। ये हम्म, बुद्धि ने आपको एक इतना बढ़िया एक घुमा फिरा के एक चीज दी है कि मैं रहूंगा कीचड़ के अंदर, इससे थोड़ा सा अलिप्त रहूंगा। तो हम्म, आपको ये एक ऐसा लगा जैसे कोई आपको सिंबल आया हो, इसका कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं। ये आपकी हम्म, निम्न प्रकृति आपको जस्टिफाई करने का प्रयास कर रही है कि लगा रहूंगा तो मैं कीचड़ के अंदर ही। तो हम्म, आपने तय तो कर ही लिया, तो जो उसके परिणाम है वो होंगे।
कमल बनना आपके हाथ में थोड़ी है। नहीं। इसलिए ये ऐसे उठती है ये चीजें। जो हम्म। कीचड़ पहले ही मान के चलता है, आपका बेस कीचड़ मानता है, हम बेस संकल्प मान रहे हैं। यहाँ सारी चर्चा दूसरी है। संकल्प मान लो तो आप वहां चले जाओगे। तो ये आप बात है। ये ऐसे भ्रमित करती हैं। इसीलिए मैंने कहा जब नजदीक होगे तो बारीकी से बात करी जा सकती है। अगर मैं यहाँ नहीं हूं तो मैं आपको ये वाली बात कैसे कहूँ, दूसरे को बहुत सुंदर बात कही, जबकि उसके पीछे जो चीज आ रही है वो ये है, और आप तय करके देख लो। आप ध्यान से इसका डाइसेक्शन करके देखो कि यहीं से उठती है ये बात। आपने ये मान लिया कि आप वहीं स्थापित रहेंगे, तो जब यही मान लिया तो दूसरा कमल कहाँ से खिलाओगे? तो कमल तो खिलेगा नहीं। यहां से उठती हैं सारी चीजें। इंट्यूशन जड़ काट देगी इसकी। माँ के प्रति जो भक्ति है वो जड़ काट देगी ऐसी बातों की। कॉन्सिक्रेशन इस सब की जड़ काट देगा, वो ही एकमात्र पावर है। इसलिए साइकिक, ये सूक्ष्म भेदा आप जितना बोलोगे उतना आपको और क्लैरिटी आएगी और आएगी। तो निर्भय तरीके से बिल्कुल अपने तो। हाँ देविका जी, कोई बात? नहीं पंडित भाई, कोई बात नहीं। तो वो सैक्रिफाइस का आ रहा था जो यज्ञ का, कल क्लियर तो नहीं हुआ यज्ञ, बट इतना थोड़ा ये लगा कि जो यज्ञ हमारे में चल रहा है वो हमारा और हमारे गुरु के बीच में चल रहा है। कि जितना जितना हम अपने आप को अपने गुरु को देते हैं उतना उतना वो लेकर और उसमें वो हमारे अंदर क्रिया करते हैं, हमारे थ्रू क्रिया करते हैं। तो हाँ, ये ये थोड़ी। कह सकते, ये कह सकते हो, पर इसके अंदर जितना ही बारीकी से सचेतन होते हो वो क्रिया तो है। और श्री अरविंदो ने कितना लंबा लंबा प्योरिफिकेशन ऑफ लोअर मेंटेलिटी, हायर मेंटेलिटी, ये वो। जब तक ये चीज नहीं जानोगे तो ये फिर बाद में क्लैरिटी नहीं आएगी इसमें आपको बहुत शार्प। जैसे अब अनिल जी ने एक चीज कही, अगर मैं दूसरी कोई स्थिति में, अगर मेरे ये शार्पनेस न हो, और ये बुद्धि से है भी नहीं, ये जो मैंने इसका तुरंत बताया वो कैसे है? वो तो इंट्यूशन से या कोई डीपर चीज से आ सकता है। ये जीवन संभव है देविका जी आपके लिए, ऐसा ही थोड़ी दिखेगा। ये हो जाएगा तो भारत वापस अपने गौरव में फिर से आ जाएगा, संसार वापस वहीं जिसके लिए संसार बना है, कि पूरा संसार भगवान का एक अवतार बन जाए, पूरा जगत उसका अवतार। ऐसे ही थोड़ी रहेंगे राष्ट्र की भारत तो गुरु बन जाए और दूसरे वैसे ही रहें। ये कैसे हो सकता है? नहीं, इसके अंदर कोई हमको धर्म से प्रॉब्लम, नहीं इसमें कोई जातियों से मतलब कुछ नहीं। अरे हाथ की खुशबू हाथ से है, अंगुली की खुशबू उसके अपने स्वरूप से है। उसको अंगूठा बनने की क्या जरूरत है? अंगूठे को पेट बनने की क्या जरूरत है? तू जो है वही उसमें भगवान की ब्यूटी को एक्सप्रेस कर। इसमें तू भी खुश होगा, मैं भी खुश होऊंगा। पूरा ये ग्लोब है, ये भगवान का एक अवतार बन जाएगा। ये बात श्री अरविंद और मां कह रहे हैं पहली बार, पर वो कैसे बनेगा? इसके लिए भारत का उत्थान सबसे सर्वोपरि पहली आवश्यकता है। उसी का उद्घोष करने के लिए अपन यहां सामने आ रहे हैं। अगर इसके अंदर आप भागीदारी लेना चाहते हो तो आ जाइए। क्यों अनिल जी, तैयार हैं इसके लिए? ये उद्घोष करने के लिए, मां श्री अरविंद को सामने लाने के लिए, क्या आप इसमें तैयार हैं? हाँ, बिल्कुल तैयार। तो हम इसके लिए एक प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल। और मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा हाँ, कि मैं अलग से बात करूंगा आपसे। बिल्कुल। कि केवल यहाँ जो हम ये सत्र वगैरह कर रहे हैं ये तो बहुत खूब खूब चल रहे हैं। मतलब बाढ़ आई हुई है सत्रों की, तो कोरोना के बाद तो बाढ़ आ चुकी, जी। पर उससे नहीं होगा जब तक सामने आके एकदम कोई स्पष्ट की दिव्य जीवन आएगा, और इस तरीके से आएगा। हम इसके लिए अपनी आहुति देते हैं। और भाइयों, आप में से कौन कौन तैयार है? आ जाओ, क्योंकि इसमें आपका भी कल्याण है। ये कहने का मादा चाहिए आदमी के अंदर, ये खाली ये छोटी छोटी बातें ये नहीं चलेंगी। तो ये आए और मां श्री अरविंद को सामने मूर्तिमान कर दे। सोचिए कैसा सुंदर जीवन है ये सोच के भी कितना अच्छा लगता है। उसमें तो पूर्ण सूर्य है, कोई कीचड़ विचड़ की कोई बात नहीं आती बीच के अंदर। पूर्ण सूर्य है ये, विचार भी अपने आप में सूर्य है। तो अगर आपको अब कोई सामने प्रतीक रखना भी है, सूर्य रखो। जहां कोई दूसरी चीज अगर आएगी तो भस्मीभूत हो जाएगी, प्रकाशित कर देगा। भुवन भास्कर है ये। जी। ठीक है दीपक जी? दरअसल
वर्तमान में अंधकार इतना घना है कि प्रकाश की कोई किरण तक पहुंचने में जिंदगी निकल जा रही है। और हम लोग यहाँ पे आए हैं तो प्रकाश इतना ज्यादा है कि फिर धुंधिया जा रहा है। ये बीज रूप में आ रहा है, इस पे प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन जिंदगी तो लगभग निकल गई। थोड़ा समय लगेगा भैया। हाँ, पर इस चीज के लिए हम क्या कर रहे हैं वो एक अलग से मीटिंग बुला लेंगे और हम एक प्रयास कर रहे हैं, वो आपसे शेयर करेंगे। उसमें भागीदार बनिए और जीवन को धन्य करिए। ये जी कहने का समय आ गया कि माँ श्री अरविंद अब यहाँ धरती पे मौजूद होंगे, ये कहें हम। बस ये कहने का समय है और ये जीवन धन्य बनाएं अपना। छिपके करने में कि ये क्या है क्या नहीं है, अरे अपनी वाणी तो कहो। कोई एक एक ग्रुप तो एक तो हो जो माँ श्री अरविंद के लिए कहे हम हैं निष्ठावान। युद्ध के अंदर गए थे, कोई शारीरिक क्षमता से थोड़ी गए थे, उन्होंने कफन बांध के चले गए, मरेंगे भाई। बस ये करते ही माँ जगदम्बा आपके माध्यम से श्री अरविंद जो है आपको आधार बना लेंगे। कैसा वैभवपूर्ण जीवन होगा। नहीं क्या पता कल रात को हार्ट अटैक आ गया जी, वो तो दिवंगत हो गए, हमारे साथ अलग से क्यों होगा भाई। तो जियो जितने दिन, अब कम से कम माँ श्री अरविंद के होके जियो। कोई नहीं कहता होगा गहन अंधकार होगा, एक तारा तो हो ही सकता है, एक दीपक तो हो ही सकता है, उसमें क्या बात है। ठीक है दीपक जी, यहाँ विराम देते हैं, विचार कीजिएगा। जी जी। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय